जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई चार्ट की। और आप जानते हैं कि ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जहां पे पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन ना आता हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कम से कम एक नंबर तो आप यहां से पक्का करके जाएंगे। बस ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, फिर मैथ आपकी कितनी भी कमजोर है सीधा दिमाग में जाएगी। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ध्यान से देखिएगा, फिगर को समझिएगा। आज के बाद पाई चार्ट वाले क्वेश्चनों में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, ये फिगर आपके सामने है। क्वेश्चन एक बार बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सारा का सारा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है। ये क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 23/8/2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन के में किए गए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न यहाँ पे है कि यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है, निर्धारित किया गया है, और अंकित मूल्य 280 रुपया है, तो पुस्तक का की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत क्या होगी। चार ऑप्शन है आपके पास, 40 है, 60 है, 30 है, 50 है। ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं पहले बहुत ध्यान से समझिएगा। इस फिगर को हमें समझना होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, मुद्रण के लिए 20% आपको दिखा रहा है, यहाँ पे 20%, और उसके बाद कागज का 25% दिखा रहा है, जो हरा वाला है ये 25% है, और उसके बाद रॉयल्टी जो लाल कलर से है ये 15% दिखा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे परिवहन 10% है, ये परिवहन का ये रहा 10%, और उसके बाद जिल्दसाजी यहाँ पे 20% दिखाया गया है, पीले कलर से मैंने 20% लिख दिया, और प्रसार के लिए 10%, तो 10% यहाँ पे लिख दिया। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है आपको। अगर इस गोले में प्रतिशत में दिया गया है तो टोटल प्रतिशत आप जोड़ोगे तो ये 100% ही होगा। इस बात को आपको दिमाग में बैठा के रखना है। मतलब ये 100% से ज्यादा नहीं होगा। सभी को जोड़ लोगे तो टोटल 100% होगा, और डिग्री में दिया गया होगा तो ये टोटल 360 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये प्रतिशत में दिया गया है हर एक चीज का। तो आपसे ये कह रहा है कि अंकित मूल्य, किसी पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है। ध्यान देना, अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो उस पर छापा गया होता है, और लागत मूल्य वो होता है जो एक्चुअल लागत उसकी लगती है। तो बड़े ध्यान से समझना, कह रहा है अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है, और यहाँ पे अंकित मूल्य आपको दिया गया है 280 रुपया। सही है। तो अंकित मूल्य अगर 280 रुपया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो इसका लागत मूल्य क्या होगा। और कह रहा है कि लागत मूल्य से 40% अधिक रखा गया है। इसका मतलब कि ये जो 280 रुपया है ये 140% वाला है। भाई 40% अधिक करोगे तो 100 में 40 जुड़ेगा, 40% कम करोगे तो 100 में 40 घटेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 40% अधिक वाला मूल्य है। आप 100% वाला मूल्य निकाल लीजिए, लागत मूल्य आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने गुणा 100 किया, तो देखो 140 से ठीक 2 बार में कट जाएगा 280, और 2 का 100 में गुणा करोगे तो यहाँ पे आपका लागत मूल्य निकल जाएगा कितना, 200 रुपया लागत मूल्य निकल जाएगा। ध्यान से समझना, ये तो आपका लागत मूल्य निकल गया। अब देखो पाई चार्ट आप लगा रहे हो तो कई चैप्टर से ये रिलेट करता है। अनुपात समानुपात भी पूछ लिया जाता है, परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पे लाभ हानि की भी चर्चा हो रही है। तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। अब कह रहा है कि पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत क्या है, एक प्रति में। तो यहाँ पे टोटल खर्चा दिया गया है। कागज की लागत आप देख पा रहे हैं, अगर बहुत छोटा ना दिख रहा हो तो यहाँ पे कागज 25% है। ये कागज है हरा वाला, तो ये कागज है, तो कागज 25% है। तो यहाँ पे एक प्रति 25, ये 200 रुपया इसकी लागत है, और इसका 25% आप निकाल लेंगे तो यहाँ पे 25/100 करेंगे। तो ध्यान देना, देखो 25 से काटोगे 25 चौका 100, और 4 से काटोगे 200 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 रुपए आ जाएगा। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। ध्यान से समझना एक एक चीज। देखो ये वो टॉपिक है जहां पे जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में सारी बात आपको समझ में आ जाए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। विद्यार्थियों की कुल संख्या यहाँ पे 14,400 बता रहा है। ध्यान देना, ये यूपीएसआई 2/12/2021 में ये प्रश्न पूछा गया था, और आपके सामने जो पाई चार्ट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। ध्यान देना, सिविल के लिए देखो इस कलर में रहेगा, सिविल के लिए 20%, तो ये सिविल का है 20% है। फिर उसके बाद ई एंड आई 17%, मतलब नीले कलर से जो है ये 17% है। और फिर उसके बाद कह रहा है आईटी 16% है, ये 16% है जो लाल कलर से है। फिर उसके बाद कह रहा है ई ट्रिपल ई, ये 18% है, ये 18% दिखा रहा है आपको। और उसके बाद सी एस ई 19%, यहाँ पे 19% ये दिखा रहा है। और उसके बाद MECH ये 10% जो पीले कलर से है 10%। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई एंड आई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो देखो टोटल संख्या यहाँ पे 14,400 दे रखा है, 14,400 दे रखा है और विद्यार्थियों की संख्या आपको निकालना है, सही है? विद्यार्थियों की संख्या निकालना है कौन से डिपार्टमेंट की? वो कह रहा है ई एंड आई। तो ई एंड आई आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना? 17% जो नीले कलर से है, नीला कलर ये है 17%। तो हमें 14,400 का 17% निकाल देना है। तो यहाँ पे हमने जब 14,400 का 17% निकाला और बटा में क्या किया? 100 किया। ध्यान देना भाई 14,400 गुणा 17 बटे 100। देखो परसेंट का मतलब ही बटे में 100 होता है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो हमने काटा। ध्यान देना 17 चौका 68 के 8 हासिल 6, 17 चौका 68, 68 2 70 4 कितना? 74 के 4, सही है? और 17 1 के 17, सही है? और 17 6 कितना? 24 हो जाएगा। ये 2448 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अब जरूरी नहीं है यहाँ पे ई एंड आई का पूछता, अगर सिविल का पूछता तो आप क्या करते? 14,400 में से 20% निकाल देते। अगर आपसे पूछता कि MECH का 10% है तो 14,400 में से 10% निकाल देते। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आप इसको लगा पाओगे। यहाँ पे ध्यान देना क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता है, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि दिया गया पाई आरेख एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक तैयार करने के लिए विभिन्न मदों के अंतर्गत किए गए व्यय को दर्शाता है। पाई आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि विविध के भुगतान पर हुए व्यय को दर्शाने वाले पाई आरेख का कोण क्या है? देखो कोण अभी हमने चर्चा किया था कि अगर प्रतिशत में है तो ये 100% है। देखो विविध का है, ये विविध का कौन सा कलर है? ये वाला है। तो विविध का ये 15% दिखा रहा है, ये विविध है, सही है? उसके बाद छपाई नीला वाला है, ये 20% है छपाई वाला। फिर उसके बाद क्या है? रॉयल्टी, ये 15% है, ये पीला वाला। और फिर उसके बाद कागज क्या है? ये कागज नीला वाला है, 30% है, सही है? और उसके बाद जिल्दसाजी बैगनी है, 20% है। तो मैंने कहा कि आप देख पाओगे कि ये प्रतिशत में होगा तो टोटल 100% ही होगा, सही है? और ये डिग्री में अगर दिया गया होगा तो ये कितना होगा? ये 360 डिग्री होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, सही है? हमने कहा प्रतिशत में है तो 100% है, डिग्री में होगा तो 360 होगा। यहाँ पे प्रतिशत देके आपसे डिग्री वो पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि आपको बताना है भुगतान पर, सही है? विविध के भुगतान पर हुए व्यय को दर्शाने के लिए पाई आरेख का कौन सा कोण होगा? तो हम जानते हैं यहाँ पे कि 100%, सही है? अगर 100% की वैल्यू क्या होती है? 360 डिग्री होती है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 360 बटा में क्या? 100। ये डायरेक्ट हम लिखते हैं, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। किसका पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है विविध का। तो विविध का यहाँ पे आप देखो क्या है? विविध का 15% है, मतलब कि विविध का आपको बताना है 15% वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसलिए 15% की वैल्यू क्या होगी? तो भाई ये 360 बटा में 100 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 360 बटा में 100 और गुणा 15 कर देंगे। तो बहुत आराम से आप इसको काट सकते हो। देखो हमने काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 5 से काट दिया, 5 दूना 10 और 5 से काटा, 5 3 15। 2 से काटेंगे हम, 2 से कितना? 18 और 18 तिहाई कितना? ये 54 हो जाएगा। बहुत प्यार से 54 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जिसका भी डिग्री पूछे यहाँ पे आप गुणे में 100 कर देते हैं। जैसे आपसे पूछता कि छपाई के लिए कितना डिग्री होगा, तो यहाँ पे देखो 20 डिग्री है छपाई के लिए, तो आप गुणा 20 कर देते, सही है? 20% है। उसके बाद अगर आपसे कागज का पूछता 30% है, तो यहाँ पे गुणा में 30 कर देते, जस्ट कागज का आपको निकाल के दे देता। तो प्रतिशत बता के वो डिग्री पूछे फिर भी आप बहुत प्यार से कर लोगे। एक सवाल और लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। जरा यहाँ दिए गए पाई चार्ट द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को दर्शाता है और बचत 8,000 है। ध्यान देना, बचत 8,000 है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको ध्यान से आपको पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। क्योंकि आप सोचोगे कि टोटल कमाई 8,000 है, लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि बचत 8,000 है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और पाई चार्ट के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। अब प्रश्न को पढ़ना कि आवास की तुलना में, ध्यान देना, वो कह रहा है कि आवास की तुलना में भोजन पर कितनी अधिक राशि खर्चा की गई है। मतलब यहाँ पे दो चीजों की तुलना करना है, पहला है आवास और दूसरा है क्या? भोजन, सही है? तो आवास की तुलना में भोजन पर कितनी अधिक राशि खर्च की गई है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायग्राम देखना पड़ेगा। अब डायग्राम में आप देखो कि भोजन यहाँ पे क्या है? 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया भोजन। ये आपका भोजन है। अब ये छोटा है, मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और उसके बाद किसका किसका कह रहा है? आवास का। तो देखो आवास का यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 105 डिग्री दिखा रहा है। कौन सा? नीले कलर का, ये 105 डिग्री का है। तो हम सारा नहीं लिखते क्योंकि इन्हीं दोनों में हमें कंपेयर करना है। तो आवास का क्या है? 105 डिग्री है।
सही है? और किसका? भोजन का 120 डिग्री है। आपको यही बताना है कि आवाज़ की तुलना में भोजन पर कितनी अधिक राशि खर्चा की गई है। तो देखो यहाँ पे 105 है और यहाँ पे 120 है, मतलब 15 डिग्री अधिक राशि खर्चा की गई है। सही है? लेकिन यहाँ पे आप देखो वो रुपयों में पूछ रहा है। सही है? किस में? रुपयों में। तो अब डाटा किसका बताया है? देखो बचत के लिए वो 8000 बता रहा है। तो इसका मतलब जो 8000 बता रहा है, वो बचत का है। तो बचत की डिग्री आप देखो कितना है? बचत की डिग्री 60 है। ध्यान से समझना ये बचत है हरा वाला। तो 60 डिग्री मतलब ये 8000 कितने डिग्री के बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है और अंतर डिफरेंस बताना है कि आवास और भोजन का डिफरेंस कितना है। तो आप यहाँ पे देखो 15 है, तो 15% की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल दो। तो देखो 15 से काटा हमने, 15 चौका 60, सही है? और 4 से काटा तो कितनी बार में? 20 बार में भाई, 20 चौका 80, 2 जीरो ये उतार दो। मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा? बी वाला सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप बहुत प्यार से आप इसको लगा लोगे। कोई भी कन्फ्यूजन होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ये वीडियो बहुत अच्छे से आप देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। कह रहा है कि दिया गया पाई चार्ट एक कस्बे के विभिन्न विद्यालयों ए, बी, सी, डी, ई में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 6500 है। प्रत्येक विद्यालय में लड़कों की संख्या तालिका दी गई है। यहाँ पे ध्यान देना, लड़कों की संख्या दी गई है। लड़कों की संख्या विद्यालय ए में 800 लड़के हैं, बी में 850 लड़के हैं, सी में 600, डी में 700 और ई में 765 लड़के हैं। सही है? अब यहाँ पे वो प्रतिशत भी दे रहा है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रवेश किस विद्यालय में कितना प्रवेश हुआ है और टोटल संख्या यहाँ पे दे रहा है कितना? 6500 दे रहा है। तो आप ये देखो कि कह रहा है कि विद्यालय ए में लड़कों की संख्या, तो पहले विद्यालय ए में जो लड़के हैं उनकी संख्या कितना है? आप यहाँ पे देख सकते हो, इनकी संख्या 800 है। विद्यालय ए के लड़कों की संख्या, ध्यान देना, ए के लड़कों की संख्या कितना है? 800 है, ध्यान देना। और फिर कह रहा है विद्यालय बी में लड़कियों की कुल संख्या, तो विद्यालय बी में यहाँ पे आपको निकालना है लड़कियों की संख्या। अब आप ये देखो कि भैया लड़कों की संख्या तो हमें दे रखी है, लेकिन लड़कियों की नहीं दे रखी है। तो लड़कियों की संख्या आप कैसे निकालोगे? तो लड़कियों की संख्या आप ऐसे निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर कितना है? 6500 है। बहुत ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर यहाँ पे 6500 है। ध्यान से समझना, सही है? अब आपको क्या किस में निकालना है? विद्यालय बी में लड़कियों की संख्या निकालना है। तो विद्यालय बी में टोटल कितने लोगों ने एडमिशन लिया है? आप कहोगे विद्यालय बी में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 22% लोगों ने एडमिशन लिया है, ये विद्यालय बी है, 22% लोगों ने। तो 6500 का हम क्या निकालेंगे? 22% निकालेंगे, मतलब 22/100। तो देखो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया, सही है? और 65 गुणे 22 किया, सही है? तो कितना आएगा? 22 पंचे 110 के शून्य हासिल 11 और 22 छक्का, तो ये कितना आएगा? 143, सही है? 11 जोड़ने के बाद, तो ये 1430 हो गया, टोटल नंबर आया। अब विद्यालय बी में हमें लड़कों की संख्या मालूम है कितना? 850। तो हम 1430 में से अगर 850 को घटा दें तो हमें लड़कियों की संख्या मालूम हो जाएगी, सही है? तो लड़कियों की संख्या हमें यहाँ पे 580 मिल जाएगी। बहुत प्यार से देखना, तो विद्यालय बी में लड़कियों की संख्या कितनी मिली हमें? 580 मिली। आपको यही बताना है कि विद्यालय ए में लड़कों की संख्या विद्यालय बी में लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो आप देख पाओगे 800 में से अगर 580 घटाओगे तो कितना आएगा? 220 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बोलो, कर लोगे ना? मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आप बहुत हो जाएगा। सही है? चलो, तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर इस पीपीटी में नहीं बनाई है हमने, कोई दिक्कत होगी, अगर कोई कलर कॉम्बिनेशन या कोई फ़ॉन्ट छोटा होगा तो इसके लिए भी आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर सब कुछ सही है तो इसी पैटर्न को आगे भी यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। मैंने आपसे बैक टू बैक कई क्वेश्चन कराए, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है कि दिया गया पाई चार्ट एक कस्बे के विभिन्न विद्यालय ए, बी, सी, डी, ई में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 6500 है, तो प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय के लड़कों की तालिका भी दी गई है। मतलब जस्ट पीछे वाला ही सवाल है, बस सवाल यहाँ पे बदल दिया गया कि विद्यालय सी में लड़कों की कुल संख्या, तो विद्यालय सी के जो लड़कों की संख्या है, ध्यान देना, विद्यालय सी के लड़कों की संख्या दी है, यहाँ पे दी गई है कितना? 600 है, सही है? आपको बताना है कि विद्यालय बी में लड़कियों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है। तो अब विद्यालय बी के लड़कियों की संख्या आप निकालोगे, तो विद्यालय बी में लड़कियों की संख्या क्या है? आप अभी शायद आपने निकाला भी था, सही है? सही है, अभी आपने निकाला था, लेकिन आप निकाल के मुझे बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही है? तो एक ऑप्शन इसका सही होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर करिएगा। आंसर के साथ में अपना नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट और आपका जवाब दोनों आपके सामने होगा। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हमें आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। पाई चार्ट से और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं
वो सारे के सारे हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे, सही है? तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।